नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व शेयर करेंगे। श्रावण पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी और पुत्रदायी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की प्राप्ति और उनकी कुशलता की कामना है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और संतान की आयु, यश और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा होती है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से न केवल संतान का सुख मिलता है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी आती है। पुत्रदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में सिर्फ न्याय से अर्जित किया हुआ धन है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और न किसी दूसरे की धरोहर अपने नाम की। मैं अपनी प्रजा का संतान के समान पालन करता हूँ। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की और ना ही किसी का बुरा किया है। मैंने सज्जनों का सदा सम्मान किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है और इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। कृपया बताइए, इस दुख का क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचार करने के बाद मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए, जहाँ राजा की संतान पूर्ति की कामना के लिए उत्तम तपस्वी मुनि को ढूंढने लगे। एक आश्रम में उन्होंने धर्म के ज्ञाता तपस्वी, धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए, मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। मेरा जन्म दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसलिए बिना संकोच के अपनी कामना मुझे बताओ। लोमश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, हमारे राजा महीजित प्रजा का संतान के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। आप कृपा करके राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के इस ओर पूर्व जन्मों का वृत्तांत जानने लगे। राजा का वृत्तांत जानकर लोमेश ऋषि कहने लगे कि महीजित राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय वो भूखा प्यासा जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तुरंत ही ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी वजह से राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है, परंतु एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे इस जन्म में संतान नहीं प्राप्त होने का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, कृपया आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, अगर तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का यह पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के कहे अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल सभी ने राजा को दे दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। ये व्रत संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए सबसे खास माना जाता है। कहते हैं इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सारे सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु को कृपा सब पर बनी रहे।